राम राम। कई लोग अहंकार में ये समझते हैं कि जो कुछ करता हूं मैं करता हूं, भगवान कुछ नहीं करता। लेकिन जब जीवन में उनको ठोकर लगती है तब उनको समझ आता है कि मेरा दोष क्या है, मेरा कसूर क्या है। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसकी 7 पुत्रियां थी। उसके मन में ये अहंकार आ गया कि सबका पालन पोषण मैं करता हूं। मेरे नीचे कम से कम 100 आदमी काम करते हैं, उन सब का पालन पोषण भरण पोषण मैं करता हूं। मैं ना हूं तो उनको भोजन ही ना मिले। उसने अपनी कन्याओं को बुलाया, सभी से पूछा कि तुम्हारा पालन पोषण कौन करता है। 6 कन्याओं ने बोला कि हमारा पालन पोषण आप करते हो। पत्नी ने बोला कि हमारा पालन पोषण आप करते हो। उसके नीचे जो आदमी काम करते थे सब ने यही बोला कि आप ही हमारे अन्नदाता हो, आप ही हमारा पालन पोषण करते हो। लेकिन उस सेठ की सबसे छोटी पुत्री थी जो उसने कहा, नहीं पिताजी, इस संसार का और हमारा पालन पोषण भगवान करता है, आप नहीं करते। आपको केवल निमित्त बनाया गया है, देता भगवान है, करता वही है। उस दिन के बाद उस सेठ को अपनी छोटी बेटी से घृणा हो गई। उसने बड़ी 6 बेटियों के विवाह अच्छे अच्छे घरों में किए, लेकिन सबसे छोटी पुत्री का विवाह जंगल में एक लक्कड़हारे से कर दिया जो बीमार अवस्था में था। लेकिन उसकी पुत्री ने फिर भी अपने पिता को कुछ नहीं कहा। शादी के बाद वो अपने पति लक्कड़हारे के साथ उसी कुटिया में जंगल में रहने लगी। अब उसने प्रतिदिन का नियम बना लिया, वो जंगल से लकड़ी काटती, बेचने जाती, जो धन प्राप्त होता पति की औषधि लाती, पति के लिए दूध लाती और भोजन का प्रबंध करती। जितना दूध पति पीते, बाकी जो दूध बचता वो एक कटोरी में रख के उसी जंगल में एक नाग नागिन रहते थे, वहां रखाती और उनको तृप्त करती। ऐसे करते हुए उसको 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बाद एक दिन नाग ने नागिन से कहा कि ये कन्या कितना कष्ट उठा रही है, ये धार्मिक कन्या है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। नागिन ने कहा कि हम क्या सहायता कर सकते हैं। तो नाग ने कहा, जहां हम बैठे हुए हैं हमारे नीचे अथाह धन गड़ा हुआ है, इसको धन प्रदान करें तो ये धार्मिक और सामाजिक कार्य करेगी। उसी रात्रि उस नाग ने स्वप्न में उस लड़की को दर्शन दिए कि जहां हम बैठे हैं उसके नीचे धन गड़ा है, कल सुबह ही आके निकालना शुरू करो। अगले दिन प्रातः वो लड़की जैसे ही दूध रखने गई, क्योंकि नाग नागिन तो उसके मित्र बन चुके थे, उसने नीचे हाथ मारा तो स्वर्ण भंडार मिला। इतनी स्वर्ण की मोहरें मिली, हीरे जवाहरात मिले, वो जितने उठा सकती थी उठा लाई। उसके बाद सबसे पहले उसने अपने लिए एक सुंदर भवन का निर्माण करवाया। फिर वहां एक नगर बसाया, जितने भी जरूरतमंद गरीब लोग थे सबको वहां बसाया, अन्य क्षेत्र खोल दिए और धर्मार्थ कार्य करने लगी। ऐसा करते हुए उसको 15 वर्ष बीत गए। एक तरह से पूरा नगर बस चुका था, सब उसकी वाह वाह करते थे। तब नाग नागिन ने आपस में विचार किया कि अब हमारे जाने का समय हो गया है, अब उस कन्या को फिर बुलाओ और उसको जितना बचा हुआ धन है हम वो प्रदान करेंगे। उस कन्या को फिर बुलाया गया और कहा गया कि बाकी जो धन बचा है वो भी ले जाओ और हम आपको एक मणि देते हैं, इससे आपके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। उस कन्या को सब कुछ देकर नाग नागिन स्वर्ग से धार गए। उसके पश्चात वो कन्या उस पैसे को भी, उस धन को भी धर्म के कार्यों में लगाने लगी। एक दिन की बात, वो भोजन परोस रही थी, पूरी पंगत लगी हुई थी, तो उसने देखा कि एक वृद्ध 6 बेटियों के साथ बैठा भोजन मांग रहा है। उसने पहचान लिया कि ये तो मेरे पिता हैं और ये 6 मेरी बहनें हैं। उसने जाके खुद भोजन दिया और कहा, आपने मुझे पहचाना? उस वृद्ध ने कहा, मैंने नहीं पहचाना। तो उस कन्या ने कहा, मैं आपकी वही 7वीं कन्या हूं जिसने कहा था कि सब कुछ प्रभु प्रदान करता है, और आपने मेरा विवाह एक लक्कड़हारे से किया था जो अस्वस्थ था। आज ये वही लक्कड़हारा है जो आपके सामने राजा के रूप में खड़ा है। उसके पिता ने कहा, पुत्री, ये हमारा अहंकार था
ऊंचे घरों में 6 बेटियों की शादियां की, लेकिन 6 के 6 कंगाल हो गए। मैं भी कंगाल हो गया। मेरे अहंकार ने सब समाप्त कर दिया। तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य थी कि जो करता है भगवान करता है। इस संसार का पालन पोषण भगवान ही करता है। हर उस व्यक्ति को खाने को देता है जिसके भाग्य में लिखा होता है। जिसके भाग्य में नहीं भी लिखा होता, वो भी कर्म करे तो उसको भी प्राप्त हो सकता है। आप भी अपने जीवन में ये लक्ष्य बना लीजिए कि आपके द्वार पर कोई आए तो उसको डांट के भगाइए मत। अगर नहीं दे सकते तो हाथ जोड़कर क्षमा मांग लीजिए, लेकिन आदर सत्कार अवश्य कीजिए। मीठा बोलिए, मधुर बोलिए। राम राम। जय श्री राम।